अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है और ये इस तरह के वाक़यात देख के जो है वो सर शर्म से झुक जाते हैं कि हमारा जो माशरा है, हमारी सोसाइटी है, वो किस हद तक जो है वो गिर गई है। एक ऐसा वाक़या कि एक भाई ने सिर्फ़ महज़ 15 से 20 हज़ार की रकम है, वो निकलवाने के लिए उसने अपनी बहन की जो मौत का सबूत देने के लिए उसने कब्र से वो ढांचा लेकर ही पहुंच गया बैंक में ताकि उनको दिखा सके और फिर जो है रकम उनसे ले सके। ये वाक़या जो है वो रुनमा हुआ बेसिकली भारत के अंदर और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये खौफनाक वाक़या रियासत उड़ीसा में पेश आया जहाँ की शहरी ने ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा ना था। वह ये कि जीतो मंडा नामी शहरी जो कि दियानाली गांव का रहने वाला है और इसकी बहन काला मंडा ने उड़ीसा ग्रामीण बैंक में 19,300 रुपये जमा कराए थे। इसकी बहन ने उड़ीसा में एक बैंक है, उस बैंक में 19,300 रुपये जमा करवाए थे और रिपोर्ट्स में बताया गया कि खातून का 2 माह कबल इंतकाल हो गया था, जबकि इसका शौहर और इकलौता बच्चा भी इंतकाल कर चुके हैं। मतलब खातून भी इंतकाल कर चुकी, उसका शौहर भी, उसका बच्चा भी। तो अब जीतो उसका वाहिद जिंदा रिश्तेदार था जो पीछे बचा था। जीतो ने अपनी बहन के अकाउंट में जमा रकम निकलवाना चाहिए, तो जिस पर बैंक मैनेजर ने इसे 2 टक अल्फाज में कहा कि या तो अकाउंट होल्डर को ले आएँ या फिर मौत का सर्टिफिकेट और कानूनी विरासत का सबूत फराहम करें। अच्छा, अब बैंक्स के जो प्रोटोकॉल हैं वैसे ही उस बैंक ने कहा जी कि आप या तो जो है वो अकाउंट होल्डर को लें, जो कि अकाउंट होल्डर है खातून जो फोत होगी आप वो ले आएँ, या फिर मौत का सर्टिफिकेट उनका या फिर कानूनी विरासत उनकी जो कि वो लेके आ जाएं। अच्छा, अब जीतो के पास चूंकि ना तो उसके दस्तावेजात मौजूद थे, ना ही कागजात बनवाने का के लिए कोई तरीकाकार कोई उसको इल्म था। अच्छा, उसके बाद जीतो ने गांव जाकर अपनी बहन की कब्र खोदी और उसकी बाकियात को निकाल के कपड़े में लपेटा और अपने कंधे पर रखकर बैंक पहुंच गया, जहां के जिसके बाद बैंक इंतजामिया में हलचल मच गई। तो जीतो साहब ने फिर यह किया कि वो अपने गांव पहुंचा दोबारा और अपनी बहन की वो कब्र खोदी और कब्र खोदने के बाद जो है उसके बाद उसका ढांचा निकाला बहन का और वो ढांचा उठा के वो पहुंच गया जनाब ये वाला बैंक में और बैंक अकाउंट सिर्फ रकम निकलवाने के लिए जो कि 19,300 रुपये उसने उसकी बहन ने जमा करवाए थे। तो अब जैसे ही जो बैंक इंतजामिया ने ये माजरा देखा तो वो बड़े सारे के सारे दंग रह गए, हैरान रह गए और सब में खलबली मच गई, यार ये क्या हो गया है। मतलब वो साहब सरवत जो है ना, साहब जो है वो कब्र खोद के उसकी लाश का जो ढांचा है वो उठा के ले गए। मतलब उसकी गलती ये थी उस खातून की, उसने 19,300 रुपये बैंक में जमा करवाए थे और वो इसी हालत में जो है वो अल्लाह के प्यारे या मर गई। अच्छा, अब उसके बाद जो बैंक की इंतजामिया है वहाँ पे वो पहुंचे, तो अब जाहिर सी बात है उनके पास तो बेशक वो ढांचा लेके पहुंच गया। अब उसके बाद लेकिन सबूत फिर भी नहीं होता था, फिर प्रोसेस लंबा हो जाता था। डीएनए रिपोर्ट चाहिए होती है, फिर उसके वो सारा डीएनए करना होता है, वो मतलब मेडिकल सारी चीज़ें वो प्रूव करनी होती हैं, उसके बाद जाके साबित होता है कि वाकई उसके। अब फिर भी उसको पैसे नहीं मिले, तो फिर जो है ना वो बड़ा परेशान हो गया। मतलब अब बैंक वालों ने उसको फिर कोसा, यार कि तुम्हें चाहिए ये था कि तुम इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा लेते, तो उसके बाद तुम आ जाते हो पैसे निकलवा लेते। अब चूंकि वो जो था वो लाइल था, अनपढ़ था, तो इस वजह से उसने ये प्रोसेस नहीं करवाया। प्रोसेस करवाने के बजाय उसने सीधा जाके जो है वो बहन की कब्र खोदी और खोद के जो है ना वो सारा उसका मलबा निकाल के जो है बैंक अकाउंट पहुंच गया। मतलब ये भी हालात हैं कि आज का सिर्फ, और रकम अगर कोई बड़ी हो तब भी बंदा कि रकम से 19,300 रुपये। तो मतलब ये अलम है आजकल कि भाई ने सगी बहन को भी नहीं छोड़ा, उसकी कब्र तक भी नहीं छोड़ा और कब्र को भी खोद के वहाँ से उसका ढांचा निकाल के सिर्फ पैसों की लालच। मतलब जो पैसा है वो आज तक मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरत क्या कि ज़रूरत से भी ज़्यादा लोग जो है इतने ज़्यादा इस पर शदाई होते जा रहे हैं और तमाम तर जो प्रोटोकॉल्स हैं ज़िंदगी के, तमाम तर जो बाकी तहजीब है वो भूलते जा रहे हैं। आपके सवाल से क्या राय है, क्या इसको ऐसी कब्र खोदनी चाहिए थी या नहीं खोदनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना न भूलिएगा। एक नए वीडियो आपसे फिर हाजिर होगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।